Hello everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 63. Is it magic? क्या ये मैजिक है? When Sejal woke up in the morning, her mother had fever. सेजल जब सुबह में उठी तब उसकी मम्मी को फीवर था यानी कि बुखार था. फादर मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू मदर. उसके पापा ने थोड़ी चाय बनाई और उसकी मम्मी को दवाई देने के लिए गए. ही टोल्ड सेजल बॉयल एग्स, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर. उन्होंने सेजल को कहा कि एग्स को बॉईल करो यानी कि उबालो और उसमें थोड़ा नमक भी डालना. सेजल टूक वाटर इन अ पॉट. सेजल ने एक पॉट में थोड़ा पानी लिया. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. गलती से उसने पानी के अंदर बहुत सारा नमक डाल दिया. शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट come up a little and start to float in water. उसने देखा कि पॉट के बॉटम में यानी नीचे जो अंडे थे वो थोड़े थोड़े ऊपर आ रहे थे और फिर ऊपर आने के बाद पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे थे. If you try this experiment then your eggs also will float on the water. For this experiment, what you have to do? Take some water in a glass. Put a lemon in it. Now keep putting salt in the water. Half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? आपको ग्लास में थोड़ा पानी लेना है, उसमें एक लेमन डालना है, फिर उसमें थोड़ा नमक डाल के उसमें रहने देना है, जैसे कि हाफ स्पून नमक आपको लेना है. तो क्या आपका नींबू फ्लोट करता है या नहीं, दैट यू हैव टू सी. आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड यस आई वॉज एबल टू फ्लोट लेमन इन वाटर कंटेनिंग एक्सेस सॉल्ट. वॉट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर? बिकॉज आप क्या सोचते हैं कि नींबू सॉल्टी वाटर के ऊपर तैर रहा है? क्यों तैर रहा है? बिकॉज व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर इट बिकेम हैवी. जब पानी में सॉल्ट ऐड हुआ, नमक ऐड हुआ तो पानी हैवी हो गया और इसकी वजह से लेमन उसके ऊपर फ्लोटिंग करने लगा. इट इज़ ऑलवेज टोल्ड व्हेन एवर यू पुट सॉल्ट इन वाटर द थिंग इन इट फ्लोट. ये एक्सपेरिमेंट करोगे विथ एग्स विथ लेमन. इफ यू पुट टू मच सॉल्ट इन इट द थिंग विच इज इन दैट वाटर श्योरली इट विल फ्लोट. सो यू हैव टू ट्राई दिस एट होम. डेड सी. ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी. हाउ मच सॉल्टी? इमेजिन 300 grams of salt in 1 liter of water. Dead sea यानी कि मृत समुद्र. सभी जो महासागर और सागर यानी कि ओशंस और सीज है वो बहुत ही सॉल्टी है. उनमें से जो भी पानी हम लेते हैं वो हमें सॉल्टी ही लगता है, वो बहुत सॉल्टी है. लेकिन इन सब में, इन सभी सी और ओशंस में जो सी सबसे ज़्यादा सॉल्टी है, जो सबसे ज़्यादा नमक वाला है, वो कौन सा है? डेड सी. उस सी का नेम ही डेड सी है. तो उसमें बहुत ही खारा पानी है, सबसे ज़्यादा खारा. कितना सॉल्टी आप इमेजिन कर सकते हो? अगर आप 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें से 300 ग्राम सॉल्ट निकलेगा. इतना खारा पानी वो है. Would you be able to even taste such salty water? क्या आप इतना सॉल्टी वाटर कभी टेस्ट कर पाओगे? It would be very salty. वो बहुत ही सॉल्टी होगा.
Interestingly, even if a person does not know how to swim, he or she would not drown in this sea. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे स्विमिंग करना नहीं आता, तैरना नहीं आता और शायद वो इस समंदर में डूब जाए तो क्या होगा, वो तैर जाएगा। He or she will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you saw floating in salty water. See, वो जो भी इंसान है जिसे तैरना नहीं आता, अगर वो डेड सी में जाएगा तो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। जैसे ऊपर वो लाई किया हो उसने, ऐसे सी हियर इट इज शोन इन दिस पिक्चर, ऐसे वो रहेगा पानी के ऊपर, लेकिन पानी के अंदर डूबेगा नहीं। याद कीजिए आपने लेमन का एक्सपेरिमेंट किया तो लेमन कैसे उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, जस्ट लाइक इट विल फ्लोट ऑन वाटर। व्हाट डिजॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट, क्या घुला और क्या नहीं। ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर विकास केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे के दिन सेजल का कजिन भाई विकास उसके घर खेलने के लिए आया। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा, a sweet dish. वो जैसे ही आया तुरंत ही उसने अपनी आंटी को उसके फेवरेट शक्करपारा बनाने के लिए बोला। शक्करपारा एक स्वीट डिश है जो बहुत ही स्वीट लगता है, शायद आप सभी लोगों ने खाया भी होगा। तो उसने ऐसे उसकी आंटी को शक्करपारा बनाने के लिए कहा। मदर सेड, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, देन आई विल मेक सम फॉर यू। सेजल की मम्मी ने कहा, मुझे मार्केट जाकर वापस आने दो, जैसे ही मैं वापस आऊँगी मैं तुम्हारे लिए थोड़े बना दूँगी। If you help me, that will be more fun. अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it gets dissolved. तुम्हें पानी के 2 ग्लास भर के एक बाउल में डालने हैं और उसमें शुगर डालनी है बाउल भर के, और फिर जब तक वो शुगर पानी के अंदर घुल नहीं जाए तब तक उसे स्टीयरिंग करके मिक्स करते रहना है। विकास थॉट, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, देन आई विल वॉच टीवी। विकास ने सोचा, मैं जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं टीवी देखूँगा। कौन सा काम उसे ख़त्म करना है? ही हैज़ टू मिक्स द शुगर इन वाटर। सजेस्ट सम वेज टू विकास फॉर डिजॉल्विंग शुगर क्विकली। जल्दी से शुगर को पानी में मिक्स करने के कुछ तरीके आपको बताने हैं, कैसे आप जल्दी से उसे उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। दैट यू हैव टू शो टू विकास। आई हैव 2 ways टू शो टू विकास टू डिजॉल्व द शुगर क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूअसली स्टीयरिंग द मिक्सचर, एंड अनदर इज ऑन लो फ्लेम स्टीयरिंग द मिक्सचर। 2 तरीके हैं शुगर को जल्दी से पानी में मिक्स करने के। कौन से है? फर्स्ट एक तो ये है कि जो मिक्सचर है पानी और शुगर का, उसको फटाफट कंटिन्यू उसे हिलाते रहना है एक स्पून से। और दूसरा ये है कि लो फ्लेम के ऊपर उस मिक्सचर को रख देना है और उसे हिलाते रहना है, तो भी जल्दी से वो पानी में मिक्स हो जाएगा। सो दीज आर दी 2 ways to dissolving sugar quickly. So you can also find some more ways and you can tell Vikas. Now turn the page. See on page number 64. Do this experiment. आपको यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, वो करना है। Make a group of 4 friends. For the experiment you will need 4-5 glasses or bowls, spoons, water and the things listed in the table. आपको 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है और एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि 4-5
ग्लासेस या फिर बाउल्स, स्पून्स, पानी और नीचे कुछ चीज़ें टेबल के अंदर लिखी गई है वो। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, आपको हर एक ग्लास में थोड़ा पानी लेना है। नाउ ट्राई टू डिजॉल्व वन थिंग इन वन ग्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट इन द टेबल। फिर आपको एक एक ग्लास में एक तरह की चीज़ रखनी है। यहाँ पर दिखाया गया है सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल। सो आपको एक ग्लास में एक ही चीज़ रखनी है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। थिंग्स, डिड इट डिजॉल्व और नॉट, व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स। थिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज़ें डिजॉल्व होती है कि नहीं, दैट यू हैव टू राइट हियर यस और नो। और 2 मिनट्स उसे रखने के बाद क्या होगा, दैट यू हैव टू शो हियर। Salt. See, I have done these experiments, so I have written my observations. Salt, it was dissolved, so yes, salt and water got mixed together completely. 2 मिनट के बाद उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि सॉल्ट और वाटर completely एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका था। Soil, soil did not dissolve. सॉइल सेटल्ड डाउन ऑन बॉटम ऑफ ग्लास, और सॉइल पानी के नीचे बैठ गई थी। चॉक पाउडर, इट ऑल्सो डिड नॉट डिजॉल्व, सम चॉक पाउडर गॉट सेटल्ड डाउन एंड सम स्प्रेड इन वाटर। कुछ चॉक पाउडर नीचे बैठ गया था और कुछ पानी में इधर उधर घूम रहा था। 1 स्पून मिल्क, 1 चम्मच भरकर दूध, यस इट वॉज डिजॉल्व। Milk dissolved in water and water looked whitish in color. See, milk पानी में घुल चुका था और पानी का कलर भी white दिख रहा था। Oil did not dissolve. Oil floated as a layer on the surface of water. तेल कभी पानी के अंदर नहीं डूबता, वो हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर तैरता है। So when I saw oil was floating on वाटर, जब मैंने देखा तो तेल यानी कि ऑयल पानी के ऊपर तैर रहा था। सो दिस एक्सपेरिमेंट आई डिड एंड यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। टेल, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व्ड इन वाटर, इफ नो व्हाई। नमक को पानी में घुलने के बाद आपने उसको देखा, अगर नहीं तो क्यों। नो, we could not see the salt because salt gets completely mixed with water. मुझे नमक नहीं दिखा क्योंकि नमक पानी के साथ पूरा घुल गया था, completely mix हो चुका था। Does it mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? क्या इसका मतलब ये है कि अब पानी में नमक नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ गया? No, it doesn't mean that water does not have salt. Salt has broken into smaller particles which have occupied position in between the particles of water. इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के अंदर नमक नहीं है। जो भी नमक था, जो भी सॉल्ट था, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और जो वाटर पार्टिकल्स है उसके अंदर मिक्स हो गया, उसके बीच में सेट हो गया, उसने अपनी जगह ले ली। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? चॉक पाउडर और सॉल्ट दोनों को पानी में रखने के कुछ देर बाद उसमें क्या डिफरेंस दिखा। आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम वाटर विथ सॉल्ट लुक्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, whereas the water with chalk powder looks whitish with some chalk powder settled down on bottom of glass. थोड़ी देर रखने के बाद जो नमक वाला पानी था वो क्लियर दिखने लगा और ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, और जो चॉक पाउडर वाला पानी था वो वाइट दिखने लगा, उसमें कुछ चॉक पाउडर नीचे बैठ गया था ग्लास की सरफेस के ऊपर।
Which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth, salt or chalk powder? सॉल्ट और चॉक पाउडर दोनों को स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद आप कौन सा उसमें से अलग कर पाओगे? We would be able to separate chalk powder from water by straining it with a cloth. अगर हम एक कपड़ा लेकर उसे स्ट्रेन करेंगे तो हम सिर्फ चॉक पाउडर को ही अलग कर पाएंगे, सॉल्ट को नहीं, बिकॉज सॉल्ट वॉज कम्प्लीटली मिक्सड विथ इट एंड द चॉक पाउडर वॉज सेटल्ड डाउन ऑन द bottom of the glass. That's why we can separate only chalk powder. Do this experiment. Now let's move to the next page. See on page number 65. While doing the experiment, Sejal and Vikas had an argument. Sejal felt that after stirring the mixture, the oil dissolved in water. Vikas did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Sejal said, "Let's wait for some time and then see." ये एक्सपेरिमेंट करने के दौरान सेजल और विकास में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई। सेजल ऐसा फील कर रही थी कि मिक्सचर को स्टीयरिंग करने के बाद भी ऑयल उसमें डिसॉल्व हो चुका है, उसमें घुल चुका है, लेकिन विकास इस बात से एग्री नहीं था। विकास ने कहा, देखो छोटे छोटे येलो ऑयल ड्रॉप्स अभी भी पानी के ऊपर दिख रहे हैं। सेजल ने कहा, थोड़ी देर रुको और फिर देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि जो ऑयल था वो पानी में मिक्स हो चुका होगा? सी, नो, द ऑयल डिड नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एज इट formed a layer on the water surface. ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ऑयल पानी की सरफेस के ऊपर अपना लेयर बना देता है अलग से, तो वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, बल्कि उसमें मिक्स नहीं होता। सो oil did not dissolve in the water and Sejal was wrong. See, you have to do this experiment and you have to find out the truth, what is true and what is wrong. Have a nice day. Goodbye.